हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। तो अभी मैंने अपने चैनल पे काफ़ी आपने देखा ही होगा वीडियो सब अपलोड किया है, जिसमें स्पेशली क्या है कि मैंने कॉलेज को आपको दिखाया है, एक ओवरव्यू कॉलेज के बारे में दिखाया गया है। फिर जो मेरा पूज्यपुरा वाला हॉस्टल है मैंने उसका आपको वीडियो शो किया है, जिसमें आपको प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताया गया गर्ल्स हॉस्टल के लिए। और साथ में मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एकेडमिक ब्लॉक और कौन कौन सा हमें प्रॉब्लम जो फर्स्ट ईयर में आता है उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हमारा फीस स्ट्रक्चर के बारे में है, क्योंकि इन सब वीडियो में बहुत सारे बच्चों को जिसको ये कॉलेज लेना है या जिसको ये कॉलेज अच्छा लग रहा है या लेना चाह रहे हैं, तो उनका एक रहता है कि हमें कितना पे करना रहेगा, कितना हमारा फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। तो आज का वीडियो उसके लिए है। तो इसमें हम टोटल हमारे फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कितना आपको एकेडमिकली फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, देन उसके अलावा जो यूनियन और कॉलेज फंड रहता है, देन आपका हॉस्टल का क्या रहने वाला है, हॉस्टल में आपको कितना पे करना है। तो इन सब के लिए आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। मेरे कॉलेज का जो नाम है दैट इज़ गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज तिरुवनंतपुरम, केरला में है। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमारा प्रोफ सिस्टम चल रहा है, जिसमें आपको फर्स्ट प्रोफ में फ़ीस देना रहता है, सेकेंड प्रोफ में और थर्ड प्रोफ में। तो फर्स्ट प्रोफ की अगर मैं आपको फ़ीस बताऊं तो वो है आपका 17,515। तो इतना आपको फर्स्ट प्रोफ के लिए फ़ीस पे करना रहेगा। जब आप एडमिशन का पूरा प्रोसेस कर देंगे, सब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, तो इतना फ़ीस आपने सबमिट करना है। इसके अलावा अगर फ़ीस के अलावा कुछ फंड होता है, जैसे कि यूनियन फंड होता है, पीटी होता है, तो उसके लिए मेरे कॉलेज में मैंने पे किया था। अगर आप पीटीए की बात करते हैं तो उसमें आपको 5,000 देना रहता है, और अगर आप कॉलेज यूनियन की बात करते हैं तो 2,500 आपको पे करना रहता है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे अपना पीएमएस को स्टार्ट करते हैं तो कॉलेज यूनियन जो होता है वो आपको बुक सब भी अवेल करवाता है। तो वो बल्क में बुक वो मंगवाता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो हमने 2,500 यूनियन को देना रहता है। इतना आपका टोटली खर्चा होने वाला है अगर आप फीस के लिए बात करते हैं। अगर मैं आपको हॉस्टल की बात बताऊं तो स्पेशली जो लोग दूसरे स्टेट से यहाँ पे आते हैं, तो पहले तो क्या होता था कि 6 महीने हम लोगों को बाहर रहना पड़ता था। तो आपको बाहर ही कोई पीजी में या फिर कोई रूम लेना पड़ता था, जिसमें जब मैं बाहर रही थी तो हमें 7,000 पर मंथ देना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि पिछले जूनियर वाले बैच से 2 जूनियर का बैच यहाँ पे आ चुका, उन दोनों को ही हॉस्टल मिला है। तो हॉस्टल आपको मिलता है जिसमें स्टार्टिंग में आपको एक हॉल में रखा जाता है, जिसमें काफ़ी 6 और 7 स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं। बाद में आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है। अगर मैं हॉस्टल की फ़ीस की बात बताऊं आपको तो 1 साल के लिए आपका 3,000 फ़ीस रहता है, जिसमें पर मंथ 250 रुपीज़ रहता है। आप चाहे तो हर मंथ 250 पे कर सकते हैं, और आप साल के आखिर में या 6 महीनों में उस फीस को कर देते हैं, तो वो आपका 3,000 रहेगा। अगर आपको मेस के लिए बोलूं तो मेस के लिए यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हॉस्टल यूनियन रहता है, वो मेस को चलाता है। जब एग्ज़ाम सब चल रहा होता है तो आंटी जो खाना बनाती है वो मेस को चलाती है। उसमें अगर मैं आपका रफली बताऊं तो 100 रुपीज़ पर डे का जाता है, जिसमें आपको तीनों वक्त का खाना और शाम को स्नैक्स मिलता है। तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपका 1 महीने का 3,000 मेस का खाने का रहेगा। कभी कभी क्या रहता है कि ये 2,300 रहता है, 2,500 रहता है, तो आप अराउंड 3,000 मान सकते हैं, इतना आपका मेस का रहे। तो उसके बाद ये हमारा फर्स्ट प्रूफ का मैंने आपको फीस का बताया कि कितना आपको एडमिशन के दौरान पे करना है, कितना आपका हॉस्टल का रहेगा और मेस का रहेगा। अगर उसके बाद मैं आपको सेकेंड ईयर की बताऊं तो सेकेंड प्रूफ के लिए आपको 29,260 पे करना रहता है। ये आप जब आप सेकेंड प्रूफ में
फर्स्ट प्रूफ के एग्ज़ाम होने के बाद जब सेकंड प्रूफ में आपका क्लासेस लगता है तब दे सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ फ़ाइन लगता रहता है, ज़्यादा फ़ाइन नहीं लगता है, आप उसको जब आपके पास हो तब आप देख सकते हैं। ये आपका सेकेंड प्रूफ का रहेगा। थर्ड प्रूफ की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो वो भी सेम ही रहता है 29,260। अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं। जब वो नीट का प्रिपरेशन करते हैं और किसी का नीट का हो जाता है या फिर किसी को ये कॉलेज छोड़ना रहता है तो कॉलेज में एक बॉन्ड का सिस्टम है जिसमें आपको क्या करना रहता है, जाने से पहले आपको 75,000 पे करना रहेगा। और अगर आप जैसे कि मान लो कि आप फर्स्ट प्रूफ अभी कर रहे हैं और अभी बीच में आपको जाना है तो 75,000 के साथ आपको जो प्रूफ आप कर रहे हैं फ़िलहाल उसका फ़ीस सबमिट करना रहता है। तो ये बॉन्ड के लिए है कि आपको 75,000 के साथ करंट ईयर का आपको फ़ीस सबमिट करके ही यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सब लेके आप नई जगह पे या नए कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे फ़ीस का पूरा आपका वो, जिसमें आपको 17,515 रहेगा फर्स्ट प्रूफ के लिए। और अगर मैं इस कॉलेज के स्टाइपेंड की बात करूँ तो 23,000 आपको इंटर्नशिप में यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। और थर्ड प्रूफ तक मतलब आपको 3 टाइम्स ही फ़ीस सबमिट करना है, फर्स्ट प्रूफ में, सेकेंड प्रूफ में और थर्ड प्रूफ में। आप इसका जो ऑफिशियल PDF है वो देख सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF को भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझे लाइक उनकी रैंक भी भेज रहे हैं कि मेरा ये मार्क्स है, मेरा ये रैंक है, क्या मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप लोग काउंसलिंग सब करवाइए। अगर जैसे कि हम जस्ट गैस करते हैं ना कि आपका इसमें हो जाएगा, आपको ये लेना चाहिए, काउंसलिंग आप करवाइए। आपको कोई डाउट आता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। यहाँ पे और सब लोग भी हैं जो काफ़ी काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए होगा तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उनका मोबाइल नंबर दे दूँगी जिससे आपको ईज़िली काउंसलिंग के बारे में सब अपडेट रहेगा। और साथ में अगर आपको कोई और डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना मुझसे होगा उतना मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी और मैसेज का भी रिप्लाई करूँगी। तो आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, इसी सेम ID से मेरा इंस्टा अकाउंट भी आयुर्वेदा बास्किंग, और आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट आ रहा है तो फ़ीस का तो इतना ही था कि इतना आपको फ़ीस रहता है। PTA और यूनियन जो फ़ंड रहता है आपका वो मैंने आपको बता ही दिया है कि PTA में आपको 5,000 देना रहता है, यूनियन के लिए आपको 2,500 देना रहता है। इतना आपका जो है वो फर्स्ट प्रूफ में आपको। आज की वीडियो के हम इतना ही रखेंगे, इसमें हमने बस फ़ीस के ही बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है, किसी और चीज़ के बारे में आपको जानना है, काउंसलिंग के बारे में अगर आपको और जानना है, अपनी रैंक से कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या आपको किसी और कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।